अस्सलाम के इन्वेस्टर्स। आज के इकोनॉमिक और स्टॉक मार्केट आउटलुक में हम कोरोना वायरस की सिचुएशन से स्टार्ट करते हैं। अभी तक पाकिस्तान में 2,13,000 केसेस आइडेंटिफाई हो चुके हैं और रोज़ाना की बेसिस पर 4,000 से 5,000 नए केसेस आइडेंटिफाई हो रहे हैं। लकली जो डेथ रेट है वो कम है पाकिस्तान में और अभी तक 4,400 डेथ्स रिपोर्ट हुई हैं। जो वायरस का एक इम्पैक्ट इकॉनमी पर है वो काफ़ी सिग्निफिकेंट है। लाखों बिजनेसेस बंद पड़े हैं और मिलियंस ऑफ पीपल हैव लॉस्ट देयर लाइवलीहुड। तो ये सिचुएशन हमें लग रहा है कि अभी कुछ महीने फर्दर कंटिन्यू करेगी। इसकी वजह से हमारी इकॉनमी भी स्लो डाउन हो गई है और अगले साल भी इसका इम्पैक्ट रहेगा। तो अगले साल भी जो हमारी इकॉनमी है हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि सिर्फ 1.5% से ग्रो करेगी। गवर्नमेंट को बाहर से भी अच्छी सपोर्ट रही। IMF ने तकरीबन $1.4 बिलियन दिए और वर्ल्ड बैंक, एशियन डेवलपमेंट बैंक और दूसरी एजेंसीज ने भी तकरीबन $1.75 बिलियन गवर्नमेंट को दिए। और गवर्नमेंट ने भी एक पुअर के लिए भी सब्सिडी अनाउंस की और वो काफ़ी हद तक बड़ा अच्छा डिस्पर्स की थ्रू आउट पाकिस्तान। इसके अलावा बैंकों ने जो कॉर्पोरेट डेट है उसको रिस्ट्रक्चर कर दिया, उसका एक बेनिफिट हुआ। और फिर जो इंटरेस्ट रेट भी हैं वो भी अब कम होकर 7% पर आ गए, जो तकरीबन 13-14% तक थे। और उसका भी एक अच्छा बेनिफिट रहेगा कॉर्पोरेट्स को कि उनकी जो कॉस्ट ऑफ बोरोइंग है वो कम हो जाएगी। आगे जाते हुए अगर हम देखें इन टर्म्स ऑफ इन्फ्लेशन, तो हमारा ये ख्याल है कि इन्फ्लेशन इस फिस्कल ईयर में तकरीबन 7% रहेगी, जो कि पिछले साल तकरीबन 11% के करीब थी। और इंटरेस्ट रेट भी तकरीबन इसी लेवल पर रहेंगे जो अभी हैं, जो कि 7% के करीब हैं। जहाँ तक करंट अकाउंट डेफिसिट का ताल्लुक है तो वहाँ भी इस साल बड़ा अच्छा मेंटेन हो रहा है, सिर्फ विद इन 1.5% ऑफ GDP इंशाल्लाह हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट मेंटेन होगा। उसकी वजह यह है कि ऑल्दो एक्सपोर्ट्स कम हुई हैं मगर इंपोर्ट्स भी काफ़ी कम हो गई हैं और जो ऑयल प्राइसेस गिरी हैं उसका भी बेनिफिट आया और रेमिटेंसेस पर बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं आया। तो लकली हमारा जो करंट अकाउंट डेफिसिट अब से 2-3 साल पहले 6% ऑफ GDP पर चला गया था, अब वो तकरीबन 1.5% ऑफ GDP पर आ गया। और अगर हम रियल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट देखें तो वो तकरीबन 96 के करीब है, जिसका मतलब है कि हमारी करेंसी अभी उस तरह ओवर वैल्यूड नहीं है जिस तरह अब से 2-3 साल पहले थी। और हमारा ये ख्याल है कि अगले एक साल में जो करेंसी डिवैल्यूएशन है वो तकरीबन 5% के करीब रहेगी। एक जो मैटर ऑफ कंसर्न है वो बजट डेफिसिट्स हैं। लास्ट ईयर फिस्कल ईयर में गवर्नमेंट अपने बजट अच्छा मैनेज कर रही थी मगर फिर ये वायरस सिचुएशन आ गई और अनफॉर्चुनेटली हमारा जो बजट डेफिसिट लास्ट फिस्कल ईयर में रहा वो तकरीबन 9% ऑफ GDP के करीब रहा। और इस साल भी जो इम्पेक्ट आ रहा है वायरस का, इसकी वजह से ये लग रहा है कि जो इस साल भी हमारा बजट डेफिसिट है वो 9-10% ऑफ GDP रहेगा, जो कि काफ़ी हाई है। कमिंग टू द स्टॉक मार्केट, तो स्टॉक मार्केट हम समझते हैं कि इस टाइम बहुत अट्रैक्टिव है। स्टॉक मार्केट अपने पीक से जब ये वायरस की खबरें आई हैं वहाँ से अब तक तकरीबन 37% गिर चुकी है और ऑल्दो के मार्केट वहाँ से अब रिकवर भी की है मगर अभी भी अपने जो पीक लेवल है उसके मुकाबले में तकरीबन 20% कम है। स्टॉक मार्केट और इंटरेस्ट रेट में नेगेटिव रिलेशनशिप है। तो अब जब इंटरेस्ट रेट बढ़ते हैं तो स्टॉक मार्केट गिरती है और जब इंटरेस्ट रेट गिरते हैं तो स्टॉक मार्केट बढ़ती है। और हम यही एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि अब जब इंटरेस्ट रेट इतने कम हो गए हैं और बैंक्स अब अपने डिपॉजिट होल्डर्स को सिर्फ तकरीबन 5-6% का मुनाफा दे रहे हैं और नेशनल सेविंग स्कीम्स और जो मनी मार्केट फंड्स हैं उस पर भी रिटर्न काफ़ी कम हो गया। तो इस सिचुएशन में अब लोग जो है वो स्टॉक मार्केट का रुख करेंगे। अभी तक जो थोड़ा एक कंसर्न था जिस वजह से ज़्यादा लोग स्टॉक मार्केट में नहीं गए वो ये वायरस की कंसर्न था। और जो ही कोई इन टर्म्स ऑफ वैक्सीन कोई पॉजिटिव खबर आती है या इन टर्म्स ऑफ क्योर कोई पॉजिटिव खबर आती है या पाकिस्तान में जो केसेस हैं वो डिक्लाइन करना शुरू करते हैं तो हमारा ख्याल है कि लोग स्टॉक मार्केट की तरफ जाएंगे और मार्केट में एक काफ़ी शॉर्ट पीरियड में एक अच्छी खासी तेज़ी आ सकती है।
اور اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ اس ٹائم جو ارننگز ییلڈ ہے اسٹاک مارکیٹ کی وہ تقریباً 14% ہے اور ڈویڈنڈ ییلڈ 6% ہے، اور اس کے مقابلے میں اگر آپ 10 سال کا بانڈ دیکھیں تو اس کی ییلڈ تقریباً 8.7% ہے۔ تو اس ٹائم اسٹاک مارکیٹ بہت زیادہ اٹریکٹیو ہے ایز کمپیئر ٹو فکسڈ انکم آپشنس، اور لوگوں کے پاس لیکوڈیٹی بھی ہے، اور اٹ از جسٹ اے میٹر آف ٹائم بیفور پیپل اسٹارٹ موونگ فرام فکسڈ انکم ٹورڈز ایکویٹی۔ اور اگر آپ پرائز ٹو بک ریشو دیکھیں تو ٹپکلی ہماری پرائز ٹو بک ریشو اسٹاک مارکیٹ کی 1.75 پر رہی ہے، اور اس ٹائم پرائز ٹو بک ریشو 1 پر ہے، جس سے لگتا ہے کہ مارکیٹ کافی سستی ہے۔ اس طرح اگر آپ اسٹاک مارکیٹ ٹو جی ڈی پی ریشو دیکھیں تو ٹپکلی 23% پر رہی ہے، جو کہ اس ٹائم تقریباً 16% پر ہے۔ تو سب انڈیکیٹرز بتا رہے ہیں کہ اسٹاک مارکیٹ ریلیٹیولی سستی ہے، اور انشاءاللہ ہمیں بہت جلد امید ہے کہ جو ہی وائرس سچویشن میں تھوڑی امپرومنٹ آتی ہے تو اسٹاک مارکیٹ میں اچھی تیزی آئے گی، اور ہم اپنے انویسٹرز کو ایڈوائز کرتے ہیں کہ ہمارے جو اسلامک اسٹاک فنڈ اور اسٹاک فنڈ ہے اس کا ٹریک ریکارڈ بڑا اچھا ہے ورسز بینچ مارک، اور آپ اس میں فردر انویسٹمنٹ کو کنسیڈر کریں۔ تھینک یو ویری مچ۔